ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान कृष्ण हैं, दाऊ भैया हैं, नंद बाबा हैं, गोप जितने भी हैं, जितने गोप बालक हैं और अक्रूर हैं, ये सब मथुरा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं छकड़ों में बैठ कर करके। मथुरा नगरी में जैसे ही प्रवेश किया तो महिलाएं वहां की कृष्ण भगवान की छवि से इतना आकर्षित हो गई कि दोनों ओर खड़े हो गई और कुछ अपने महलों में वहां से उनकी छवि को निहारने लगी। मथुरा में प्रवेश होने के बाद में जो उन्हें सबसे पहला व्यक्ति मिला वो मिला धोबी। धोबी का कार्य क्या था कि वो कंस और उसके परिजनों के लिए कपड़े धोता है, स्वाभाविक है, उनके लिए ले जाता था। इससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि जो मथुरा है वो आपका माधुर्य रूपी आपका हृदय है, प्रत्येक भक्त का हृदय है। किंतु वहां अनेक जन्मों से, एक जन्म से नहीं, इसी जन्म से नहीं, अनेक जन्मों से वहां ये पंचक्लेश के रूप में जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं, इनके माध्यम से जो अहंकार मलिन हो चुका है, अशुद्ध अहंकार रूपी कंस ने अपना अड्डा जमाया हुआ है, आतंक फैलाया है। उसके लिए ये जो धोबी है, फिर उसके बाद में एक माली दर्जी मिलेगा, फिर एक माली मिलेगा, फिर एक कुब्जा अर्थात त्रिवक्रा, 3 जगह से टेढ़ी है, वो मिलेंगे। ये निरंतर, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि कृष्ण कौन है या आत्म साक्षात्कार भी कोई कुछ है, इनको पता ही नहीं होता पहले। तो ये सब कंस की सेवा में ले जाते हैं। तो धोबी का जो कार्य था वो भी अपने कपड़ों को लेकर करके, वस्त्र लेकर के वो कंस की सेवा में प्रस्तुत कर देता था। भगवान ने देखा कि हमारे पास में कुछ अटपटे कपड़े हैं, पुराने हैं, तो उन्होंने उस धोबी से कहा कि कुछ कपड़े हमको दे दो तुम। रजकम कचिदायांतम रंगकारो गदाग्रजहो दृश्वा याचत वांसासी धौतान्यम अत्युमानिजौ। कि जो धोबी मिला उससे कहा कि कुछ कपड़े दे दो हमें। तो धोबी ने उनको थोड़ा सा अटपटा बोल दिया, तुम गंवार हो, तुम असभ्य हो, तुम क्या जानो कि मथुरा कैसी है, हमारे राजा कैसे हैं, क्योंकि वो तो आज तक केवल कंस को जानता था। भगवान ने उसको एक हल्का से चांटा लगा दिया मुख पे उसके। उसका जो सर है वो धड़ से उतर करके नीचे गिर गया। मतलब कि वो स्वाहा हो गया। उन्होंने क्या किया कि जो गठरी है उसे खोला और गठरी में से कुछ कपड़े भगवान ने पहन लिए और कुछ दाऊ भैया ने पहन लिए। उनको पहन के वो आगे जा रहे थे, लेकिन वो जो कपड़े थे ना बड़े अटपटे लग रहे थे, क्योंकि वो फिट तो नहीं आ रहे थे। जो कंस के लिए कपड़े हैं वो इनके लिए कैसे आएंगे। तो अगला जो व्यक्ति मिला वो मिला दर्जी। दर्जी ने जैसे ही देखा कि ये तो दो बड़ी निराली छवि आ रही हैं अनेक लोगों के साथ में, कहा कि इन वस्त्रों को आप उतारिए और मैं इनको फिर से सिल कर करके आपके लायक बना देता हूं। भगवान भी प्रसन्न, दर्जी भी प्रसन्न, और उसने कुछ ही देर में उन कपड़ों को सिल कर करके, काट छाट कर करके उनको दे दिया। उनको पहनने करके वो अब सुंदर लगने लग गए। जैसे आगे बढ़े तो उनको मिला तथा सुदाम्नो भवनम माला कार्यस जगमतो। फिर वो जो मालाकार था, अर्थात जो पुष्पों की माला, जो सुंदर सुंदर पुष्प होते थे, उनकी माला को, उन पुष्पों की माला बना करके वो कंस को और कंस के परिजनों को या उनके जो भी थे उनको पहनाने के लिए ले जाता था। धोबी ने तो उनको अपशब्द कहा, दर्जी ने उनको स्वतः ही कहा कि मैं कपड़े ठीक कर दूंगा, और माली तो इतना प्रसन्न हो गया, कहने लगा कि आपको देख करके मुझे भगवान ऐसा प्रतीत हो रहा कि आप कोई महान अवतार हैं। अब मैं प्रण करता हूं अब इससे कि जो कोई भी मैं अब ये मालाओं को बना करके कंस को अर्पित करता था, अब मैं उसको आज से छोड़ दूंगा। बस ये माला आप ग्रहण कर लीजिए, मेरी जो मालाएं हैं, और मेरे घर में चलिए, आप मुझे, मेरे घर को आप पवित्र कर दीजिए।
अद्यम में पवित्रम जन्मम अद्यम में पवित्र कुलम, मेरा कुल पवित्र हो जाएगा, मेरी पीढ़ियां तो भवसागर पार हो जाएंगी। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, उन्होंने माला पहनी। माला पहनने के बाद में भगवान ने कहा कि क्या चाहते हो तुम बताओ। माली ने कहा, हे भगवान, आपके चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति बने रहे नित्य, नंबर एक। दूसरा, जितने भी आपके भक्त हैं उन सब के साथ में मेरी प्रीति बनी रहे, कभी मैं उनसे वैर न करूं। और तीसरा, जितने भी प्राणी इस जगत में हैं इन सब के प्रति मेरी दया का भाव रहे, करुणा का भाव रहे। ये भक्त की आगे बढ़ने की पहचान है। उस माली को भी कृतार्थ किया। जब वो आगे बढ़े तो उन्हें एक युवती दिखी जो कि 3 जगह से टेढ़ी थी और पेट में उसका कुबड़ निकला हुआ था, कुब्जा भी था उसका नाम। उसे देखते ही भगवान कृष्ण ने कहा कि सुंदरी, कुछ वस्त्र हमें दे दो। नहीं, इस तरह से कुछ जो लेप, उसका जो काम किया था वो अनेक प्रकार का लेप या कॉस्मेटिक्स बना करके, सुगंधित पदार्थों को मिला करके, जो नेचुरल वनस्पतियां होती हैं उनको मिला करके वो केवल कंस के लिए ले जाती थी उस लेप को, अर्थात वो कॉस्मेटिक्स वगैरह वगैरह को। तो उसको देख करके भगवान ने कहा कि थोड़ा सा ये लेप है हमें दे दो। कुब्जा पहले कहा कि इन्होंने मेरे को सुंदरी बोला, इसका मतलब इन्होंने मेरे को जले में नमक छिड़का है। लेकिन फिर भी उसने कहा, भगवान की जो प्रेरणा थी ना उससे वो प्रसन्न हो गई। उसने कहा कि मैं भी आज से प्रण करती हूं कि जो कुछ भी ये लेप मैंने बना रखा है इसको मैं अब कंस को नहीं दे दूंगी, ये मैं आपको दूंगी। और जो पीला लेप था वो तो दे दिया कृष्ण भगवान को लगाने के लिए, जो नीला लेप था उसमें जो पदार्थ बना था वो दे दिया दाऊ भैया को। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर कुब्जा के पास में जाकर करके उन्होंने दाएं पैर के अंगूठे से उसके अंगूठे को दबाया, पैर के अंगूठे को, और बाएं हाथ के 2 अंगुलियों से उसकी ठोड़ी को दबाया और उसको हल्का सा एक झटका दे दिया, स्लाइट। और वो कुब्जा तुरंत ही सीधी हो गई और पीठ का जो कुबड़ था वो भी गायब हो गया। एक सुंदर रूप में वो प्रकट हो गई। इस प्रकार से जो 3 उनको 4 उनको मिले। अब उनकी जो पार्टी आगे पहुंच रही है, लेकिन इससे पहले हम चले जाएं कि ये इन 4 का तात्पर्य क्या है। पहला मिला धोबी। धोबी प्रतीक है सामान्य बुद्धि का। साधक जब आरंभ में आगे बढ़ता है ना तो उसकी बुद्धि केवल सांसारिक रहती है, इंटेलेक्चुअल नॉलेज तक ही वो सीमित रहता है। तब तक सामान्य व्यक्ति या जो स्टार्टिंग में जो बढ़ रहा है वो वस्त्र कौन है, जीवात्मा के वस्त्र कौन है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर या कहीं भौतिक शरीर हो गया, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है, ये उसके वस्त्र हैं। इन वस्त्रों को वो अनेक जन्म में निरंतर बदलते रहता है, लेकिन वो हर जन्म में इन वस्त्रों में कहीं ना कहीं खोटे निकालते रहता है। आरंभ में तो ये जो कुछ भी वस्त्र हैं जीवात्मा के, वो केवल अशुद्ध अहंकार रूपी कंस को ही वो पहनाता है। आ रहा ना समझ में? इसलिए उसमें ये भान रहता है, क्योंकि उन कपड़ों को जैसे ही आपने कृष्ण को पहनाया, कृष्ण ने पहने, यानी कि भीतर आपके जब कृष्ण का प्रवेश हुआ, आध्यात्मिक मार्ग को आपने पकड़ा, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, सत्संग है, इसके माध्यम से आरंभ में क्या होता है कि ये जो आरंभ में व्यक्ति इनको कहता है कि नहीं, मेरी बुद्धि ऐसे नहीं होनी चाहिए, जैसे कि ये कॉलर यहाँ से फटा हुआ है, ये टेढ़ा हो गया है, या ये कपड़े ठीक से नहीं है, ये लंबा हो गया है, ये छोटा हो गया है, ऊंचा हो गया है, इसका रंग गलत हो गया है। तो आरंभ में व्यक्ति यही कहते रहता है कि बुद्धि ऐसी नहीं होनी चाहिए, नौकरी ऐसी नहीं होनी चाहिए, पति ऐसा नहीं होना चाहिए, पति ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे ऐसे होने चाहिए, नाक ऐसी होनी चाहिए। तो उसमें अनेक प्रकार के वो खोट निकालता है। लेकिन जैसे ही उसके बाद में आगे बढ़ता है भक्त, तो उससे फिर दर्जी का सामना होता है। दर्जी का तात्पर्य है कि अब बुद्धियाँ भक्त की निर्मल होने लग जाती है, विवेक जगने लग जाता है,
फिर उसके बाद में वो ये जानने लग जाता है कि जो कुछ भी मुझे प्रकृति ने, परमात्मा के माध्यम से जो कुछ भी मुझे प्रकृति ने इन वस्तुओं को दिया हुआ है, ये वास्तव में मेरे नहीं है, मेरे उपकरण हैं, मेरे वस्त्र हैं ये, इनका मैं ठीक से सदुपयोग कर लूँ और जो कुछ भी मुझे इसके माध्यम से दिया हुआ है, आंतरिक परिस्थिति और बाहरी परिस्थिति, ये मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है और मैं इनका सदुपयोग कर लूँ कृष्ण को पाने के लिए। फिर वो खोट नहीं निकालता है, मेरा शरीर छोटा है, मेरा परिवार छोटा है, या मैं इस खानदान में हूं या मैं इधर का हूं, तो वो कोई भी किसी प्रकार की गलती नहीं निकालता है। तीसरा है सुदामा नामक माली। जब तक भक्त ईश्वर की ओर नहीं बढ़ता है तब तक वो जो कुछ भी यहाँ पुष्प तोड़ता है, क्योंकि ये जो संसार है ना, एक उपवन है, इसमें अनेक प्रकार के पुष्प हैं, जहाँ सुगंधित पुष्प भी हैं, चमेली के हैं, रात की रानी है, गुलाब इत्यादि हैं, और दूसरी ओर से यहाँ दुर्गंध वाले पुष्प भी हैं। यानी कि व्यक्ति का जो हृदय है या इस संसार से वो, अगर वो भक्त जब तक वो आध्यात्मिक मार्ग की सीमा में नहीं आ पहुंचता है तब तक वो इस संसार से केवल अशुद्ध पुष्प को तोड़ करके कंस को चढ़ाता है। कंस को क्या चाहिए? जो अशुद्ध अहंकार है उसको क्या चाहिए? उसको शोक, मोह, चिंता, व्यग्रता, उग्रता, अभिमान, यही तो चाहिए ना उसको। तो तब तक समझिए कि वो जो सुदामा नामक माली है, जीवात्मा है, इन पुष्पों को वो केवल अहंकार रूपी कंस को चढ़ा रहा है। लेकिन जैसे ही उसके भीतर कृष्ण का प्रवेश होता है, कृष्ण का आमना सामना होता है, सत्संग का आमना सामना होता है, गुरु का आमना सामना होता है, विचार उत्पन्न होता है, चिंतन उत्पन्न होता है, फिर वो क्या करता है? जैसे कि उसके सामने कृष्ण आ गए हैं, दाऊ भैया आ गए हैं, तो अब वो निर्णय ले लेता है कि मैं अब इस उपवन से अपने हृदय में जो भगवान है उनको मैं केवल उन्हीं को पुष्प चढ़ाऊंगा, वो भी सुगंधित पुष्प चढ़ाऊंगा, अर्थात दैवी गुण के पुष्प। एक और आसुरी गुण है, एक और दैवी गुण है। आसुरी गुण तो कंस को पसंद है और दैवी गुण है वो कृष्ण को पसंद है। चौथा जो उनको मिला वो थी कुब्जा और त्रिवक्रा। त्रिवक्रा का तात्पर्य है तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। जब तक अज्ञान की श्रेणी में है व्यक्ति तब तक वो इन तीन गुणों का प्रयोग केवल अशुद्ध अहंकार की पूर्ति के लिए करता है। सत्वगुण उसमें बहुत कम रहता है, रहता भी है, वो आसक्ति का उसके लिए कारण बन जाता है। रजोगुण के माध्यम से वो बहिर्मुखी बन कर करके भौतिकता को उत्पन्न इकट्ठा करना चाहता है। तमोगुण के माध्यम से वो प्रतिशोध की भावना हो गई, निंदा हो गई, आलस्य हो गया, प्रमाद हो गया, इन्हीं का लेप लगाए रखता है वो। लेकिन जैसे ही कृष्ण का सामना होता है, यानी कि आपने आध्यात्मिक मार्ग पकड़ा है और बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो अब आपके पास में क्या होता है कि जो सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, वो सीधा हो जाता है। जैसे कृष्ण को चढ़ा है ना, तो उन्होंने जो है उससे पकड़ा और सीधा कर दिया। यानी कि जो सत्वगुण है अब वो आपके लिए और भी आगे को बढ़ने के लिए आपके काम आता है। रजोगुण में जब रजोगुण की वृद्धि होती है तो आपके भीतर जो क्रियाएं होती हैं, जो शरीर और बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से जो क्रियाएं होती हैं वो केवल आध्यात्मिकता के लिए होती हैं। जैसे सत्संग में जाना है, जप करना है, या जो भी आपका कार्य है वो केवल ईश्वरार्पण भाव से या सेवा भाव से आरंभ हो जाते हैं। तो फिर आपने जो है इन रजोगुण और तमोगुण और सत्वगुण रूपी जो लेप है वो कृष्ण को लगाना आरंभ कर दिया। ये लगाना आरंभ कर दिया तो रजोगुण और तमोगुण से जो कुवड़ बना था उसमें एक विकृति आई थी, इसमें वो विकृति आपकी सीधी हो जाती है।